पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में हम आवर्त सारणी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर। फ्रेंड्स आज आपके लिए पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम आवर्त सारणी बोलते हैं, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आपने एग्जाम से पहले ये सभी 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिनका ट्रेंड है एग्जाम में बार बार आने का। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक है, यानी जो पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाना। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वो जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपका 80 to 90% सिलेबस कवर करवा दिया है साइंस का और जीके का। तो फ्रेंड्स वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती है। फिर जो आवर्त होता है इसको हम इंग्लिश में पीरियड भी बोलते हैं। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, जिसको कि हम वर्ग भी बोलते हैं, की संख्या 18 होती है। यानी कि 18 ग्रुप होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। फ्रेंड्स आपको मैं चीज़ फिगर से समझाता हूँ, फोटो से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था 7 होती है। फ्रेंड्स देखो, ये जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मतलब आवर्त होता है वो 7 होता है। फ्रेंड्स जब भी आप टॉप से बॉटम पे जाओगे, देखो ये टॉप है, टॉप से बॉटम जाओगे, ये है फ्रेंड्स आवर्त, जिसको कि हम पीरियड भी बोलते हैं। और ये 1 से लेकर 7 तक होता है, मतलब 7 आवर्त होते हैं या आप बोलो 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप को मैंने बताया आपको समूह भी बोलते हैं और वर्ग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखो कि इसमें जो ग्रुप में, इसमें कितने ग्रुप हैं या आप बोलो कितने वर्ग हैं या कितने समूह हैं? फ्रेंड्स वो है 18। ठीक है, और यही मैंने आपको आंसर में बताया कि 18 ग्रुप होते हैं या आप बोलो 18 समूह होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किनको माना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो मेंडलीफ है, इनको तत्वों की आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? तो आंसर है जो डॉबेरनायर थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था? तो जो आंसर है जो मेंडलीफ वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो जो आंसर है इसका हीलियम, जिसका कि फ्रेंड सिंबल जो होता है वो He होता है। ये सबसे हल्की अक्रिय गैस कहलाती है। और फ्रेंड्स ये जो अक्रिय गैस है इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। यहाँ पे लेता हूँ, इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्व होते हैं या बोलो 118 एलिमेंट होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो आपका सही आंसर होगा 118 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो आपका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है, जिसको कि हम नोबल गैस भी बोलते हैं, ये 18वें समूह में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ आवर्त सारणी में बताता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप को मैंने आपको क्या बताया, समूह भी बोलते हैं और वर्ग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये 1 से शुरू हो रहा है और ये 18 तक जा रहा है। ठीक है, ये जो 18वां वाला ग्रुप है, यानी जो 18वां वाला समूह है या बोलो 18वां वाला वर्ग है, इसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं या बोलो इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 18वां वाला ग्रुप है फ्रेंड्स, मतलब कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन जो है, ये जो है ये अक्रिय गैस कहलाते हैं या बोलो नोबल गैस कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप जो है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो आवर्त 6 है ये आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी उसका सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, यानी सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो 6वां है मतलब जो 6 नंबर वाला है ये आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। सबसे बड़ा आवर्त कैसे है फ्रेंड्स, ये देखो ये जो फ्रेंड्स 55 है सीजियम, 56 जो है बेरियम, इसके बाद फ्रेंड्स जो 57 वाला नंबर है ना वो ये है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये देखो ये जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे फिट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये 72 नंबर 73 नंबर वाला आ गया, मतलब सबसे बड़ा जो आवर्त सारणी का आवर्त है वो आवर्त 6 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा आवर्त सारणी का ही, ठीक है। उसमें मैं आपको करीब 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसे ही और सारी वीडियोज़ लेकर आता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त 6 है जो मैंने आपको ऊपर बताया इसमें 32 तत्व पाए जाते हैं, मतलब इसमें 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है आवर्त 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो आवर्त 1 है, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त का सबसे छोटा आवर्त कहलाता है या बोलो सबसे छोटा पीरियड होता है। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ फिगर से समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स ये देखो ये जो पीरियड 1 है, ये जो पहला आवर्त है जिसे कि हम पीरियड भी बोलते हैं, ये सबसे छोटा आवर्त कैसे है? इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, यानी सिर्फ 2 ही तत्व हैं। एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व हीलियम है, इसलिए ये सबसे छोटा आवर्त कहलाता है आवर्त सारणी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो हाइड्रोजन होता है ये आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है। फ्रेंड्स ये देखो ये जो हाइड्रोजन है ये पूरी आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, ठीक है। जो H है ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है और इसका सिंबल होता है H। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो 17वां समूह होता है उसको हम हैलोजन समूह कहते हैं या बोलो हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जो 17वां समूह होता है आवर्त सारणी का। फ्रेंड्स ये देखो ये जो 17वां समूह है ये वाला, ठीक है। ये 17वां समूह जो है ना ये इसे हम हैलोजन समूह कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट है फ्रेंड्स वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ठीक है। ये है 17वां ग्रुप है 17वां ग्रुप जो है आवर्त सारणी का वो, ठीक है। और इसे हम हैलोजन समूह के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक पे वर्गीकृत किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को। और फिर हम परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स देखो मैं आपको ये चीज़ फिर समझाता हूँ। फिर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। या हिंदू में आप बोल लो परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हीलियम के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये लिथियम के ऊपर 3 लिखा है, बेरिलियम के ऊपर 4 लिखा है, बोरोन के ऊपर 5, कार्बन के ऊपर 6, नाइट्रोजन के ऊपर 7, ऑक्सीजन के ऊपर 8, फ्लोरीन के ऊपर 9, नियोन के ऊपर 10, सोडियम के ऊपर 11, मैग्नीशियम के ऊपर 12, एल्युमिनियम के ऊपर 13, सिलिकॉन के ऊपर 14, फॉस्फोरस के ऊपर 15, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या आप बोलो परमाणु क्रमांक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा जो लिथियम होता है ये आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु कहलाता है। और फ्रेंड्स जो लिथियम होता है इसका सिंबल होता है Li। और फ्रेंड्स इसका जो एटॉमिक नंबर होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा जो हैलोजन समूह होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है हैलोजन समूह की संयोजकता या बोलो वैलेंसी कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। फ्रेंड्स देखो 1 पता कैसे आती है, अगर कोई भी हमारे पास तत्व है या फिर कोई भी एलिमेंट है अगर उसका जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होगा ना मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर 4 तक होंगे किसी का भी तो वो फ्रेंड्स उसकी संयोजकता बन जाती है। लेकिन अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स 4 से ज़्यादा हो जाए जैसे कि ये 7 आ गए यहाँ पे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है हमेशा 8 में से हम घटाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हैलोजन जो होता है इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। जब मैं 7 को 8 में से घटाऊंगा कितना आएगा? 1 आएगा। यही इसकी वैलेंसी बन जाएगी या बोल लो संयोजकता बन जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने आपको, अगर किसी भी तत्व की जो
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 से लेकर 4 तक होगी तो वही उसकी संयोजकता होगी, लेकिन अगर 4 से बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 7 हो गया था, तो हमेशा हम 8 से घटा देंगे उसको। तो 8 से जब घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यही इसकी वैलेंसी बन जाएगी या बोलो संयोजकता बन जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फिर जब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट रखा है। फ्रेंड 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट वही है फ्रेंड जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो आपने इनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर देना है और आपने मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, आवर्त सारणी में जो लंबवत स्तंभ होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है, या आप बोलो समूह कहा जाता है, और इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको? जो आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभ होते हैं उनको हमेशा, जो लंबवत स्तंभ होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है, या आप बोलो समूह कहा जाता है, और इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। और फ्रेंड्स इनकी जो संख्या होती है वो 18 होती है। मैं आपको ये चीज़ फिगर से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, पहले मैं अगला क्वेश्चन भी करवाता हूँ, फिर इन दोनों को मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, को अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल कॉलम भी बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, उनको आवर्त कहा जाता है, और इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है, और इनकी संख्या 7 होती है। फ्रेंड देखो ये फिगर है। आप फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें कुल मिलाकर 118 एलिमेंट हैं, और ये आधुनिक जो मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी फोटो है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? देखो हमारा क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में जो लंबवत स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, जो लंबवत स्तंभ होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप बोल लो, या समूह बोल लो, या वर्ग बोल लो। तो फ्रेंड्स इनकी संख्या कितनी है? आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब ये 18 क्या है इसमें? ग्रुप हैं, या आप बोलो 18 समूह है, या बोलो 18 वर्ग है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर था, और मैंने यहाँ पे 18 ही लिखा है। और ये जो लंबवत स्तंभ है इनको वर्ग कहा जाता है या ग्रुप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, जिनको कि हम हॉरिजॉन्टल कॉलम भी बोलते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इनको आवर्त कहा जाता है, या इंग्लिश में पीरियड बोला जाता है, और इनकी संख्या 7 होती है। फ्रेंड्स ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनकी संख्या फ्रेंड्स आप देखो कितनी है? 7 है। मतलब 7 हॉरिजॉन्टल्स कॉलम होते हैं, या बोलो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, ठीक है। और इनको हम पीरियड बोलते हैं, या बोलो आवर्त बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, जो हाइड्रोजन होता है इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो आपका आंसर होगा, जो फ्लोरीन है, ये आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील अधातु कहलाता है। फिर देखो ये जो फ्लोरीन होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये हैलोजन ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का पहला मेंबर है, ठीक है। और ये 17वां जो ग्रुप है, ठीक है, जो 17वां वर्ग है या 17वां समूह है, उसका ये पहला मेंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, और सबसे क्रियाशील अधातु कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन से अधातु में चमक होती है? तो आपका आंसर होगा, जो हीरा होता है ये ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, जो आर्गन होता है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। और फिर ये जो आर्गन होता है इसका सिंबल होता है AR। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका बताना चाहिए, अक्रिय गैस जो होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, मतलब उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स इनको हम अक्रिय गैस बोलते हैं, या आप बोल लो इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, इसलिए फ्रेंड्स ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी, मतलब ये क्रियाशील नहीं होते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? तो आपका आंसर होगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है वो है ऑगनसन, ठीक है। ऑगनसन है, और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो OG होता है। फ्रेंड्स ये RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। मतलब फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं। आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छे से रट के जाना, फ्रेंड्स एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? आपका आंसर होगा जो ऑस्मियम होता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु होता है। फ्रेंड्स ये धातु होता है ना, इसको हम मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो ऑस्मियम है ये सबसे भारी धातु कहलाता है और इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो OS होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ये जो ऑस्मियम है इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक है जिसे कि हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं वो होता है 76 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में फ्रेंड्स कुल मिला के 11 गैस होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 7 जो होते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कहलाते हैं। फ्रेंड्स देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ गैस पूछा गया था तो आपका आंसर था 11। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अक्रिय गैस कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 7 होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ऑर्गेनसन जो हैं ये 7 अक्रिय गैस हैं आवर्त सारणी में। और फ्रेंड्स ये आपको ना एग्जाम में पता है कैसे पूछेंगे क्वेश्चंस, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा जो है वो अक्रिय गैस है। तो आपको ये सातों जो हैं याद होने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको पता होना चाहिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो 11 होता है। और फ्रेंड्स ये जो सोडियम है फ्रेंड्स इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Na होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है या बोलो चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? आपका आंसर होगा जो प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये जो प्लेटिनम है इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है मतलब इसका जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स वो Pt होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 78 होता है या बोलो 78 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है काला अधातु ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो ग्रेफाइट है इसे काला अधातु के नाम से जानते हैं या बोलो ब्लैक लेड, यहाँ पर आप कर लो काला शीशा, ठीक है, इसको काला शीशा के नाम से भी जानते हैं और ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है सूर्य और तारों में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो हाइड्रोजन होता है, ये सूर्य और तारों पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व होता है। फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन एक तरह का गैस होता है और ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल या बोलो चिन्ह जो होता है वो होता है H, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? मैंने आपको ऊपर बताया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु कौन सा है? आपका आंसर होगा जो प्लैटिनम है, ये आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु कहलाता है। नेक्स्ट है किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? आपका आंसर होगा जो आर्गन होता है, इस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? आपका आंसर होगा जो थोरियम है, ये भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो थोरियम होता है फ्रेंड इसका जो फ्रेंड सिंबल होता है वो TH होता है, ठीक है, और इसका जो फ्रेंड परमाणु क्रमांक है ये आपको पता होना चाहिए, इसका जो फ्रेंड परमाणु क्रमांक होता है वो 90 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? आपका आंसर होगा जो मोनाजाइट है, ये थोरियम के अयस्क का नाम होता है, मतलब जो मोनाजाइट होता है ये अयस्क है, इसमें से थोरियम को निकाला जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? आपका आंसर होगा जो यूरेनियम होता है इसके अयस्क का नाम होता है पिच ब्लेंडे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो यूरेनियम होता है इसका जो फ्रेंड्स चिन्ह होता है मतलब जिसका सिंबल होता है वो U होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 92 होता है, मतलब 92 होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है? आंसर है जो हाइड्रोजन गैस होता है इसका जो ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सबसे विद्युतात्मक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो फ्लोरीन है, ये आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसको हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या बोलो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, ठीक है। और फ्रेंड्स फ्लोरीन जो होता है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो F होता है और इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है यानी कि आप बोलो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 9 होता है। अगला क्वेश्चन है
मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? जो आंसर है इसका ऑक्सीजन जो होता है, ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है जो पाया जाता है। और फिर जो ऑक्सीजन होता है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो O होता है और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? आपका आंसर होगा जो कैल्शियम है, ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो हमारे दांत होते हैं फ्रेंड्स, ये सब कैल्शियम के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है जो ऑक्सीजन है, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया जो ऑक्सीजन होता है इसका जो फ्रेंड सिंबल होता है वो O होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है इसका जो नाइट्रोजन है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो N होता है और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक है वो आपके लिख देता हूँ। इसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड लूँगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है तो फ्रेंड्स आपको मेरे मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कोचिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की दी जाती है। और फ्रेंड्स मेरा एक मोटिवेशन और टेक वाला चैनल भी है, वो है रैपिड माइंड रवि। फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर मैथ्स और रीजनिंग आपने मुझसे पढ़ लिया फ्रेंड्स, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया फ्रेंड्स जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो एल्युमिनियम है, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो AL होता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक है वो फ्रेंड्स 13 होता है। ठीक है, 13 जो है इसका परमाणु क्रमांक है एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपका आंसर होगा जो हाइड्रोजन है, ये सबसे हल्की गैस कहलाती है। और फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो H होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, मैं बता चुका हूँ कई बार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वाधिक आयनन विभव या बोलो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा होता है? आपका आंसर होगा जो हीलियम होता है, ये इसका जो हाईएस्ट जो पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है सबसे ज़्यादा होता है, या बोलो आयनन विभव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हीलियम का। और फिर ये जो हीलियम होता है इसका सिंबल होता है He और फिर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? आपका आंसर होगा जो ग्रेफाइट है, ये एक तरह का अधातु है, लेकिन फ्रेंड्स ये विद्युत का एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे तो फ्रेंड्स जितने भी अधातु होते हैं ना वो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये ग्रेफाइट अकेला ऐसा है जो विद्युत का एकमात्र सुचालक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में 91 धातु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में 17 अधातु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल रिपीट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा 7 उपधातु पाए जाते हैं। और जो उपधातु होता है इनको हम मेटालॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मेटालॉइड्स भी बोलते हैं और कुल मिला के 7 मेटालॉइड्स पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, या बोलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आप रिवीजन तक वीडियो जरूर देखना और उसके बाद आपने टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? आपका आंसर होगा जो रेडॉन होता है, ये सबसे भारी अक्रिय गैस होता है। और फिर जो रेडॉन होता है इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो R ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाए। और फ्रेंड्स जब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, इनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज भी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं मॉक टेस्ट में, ये आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और आपकी नॉलेज चेक करेंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम एक बार अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, ताकि आपको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। और फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आंसर है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या बोलो वर्ग की संख्या कितनी है? आंसर है 18।
तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किनको माना जाता है? आंसर है मेंडलीफ। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? आंसर है डॉबेरनाइन। किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था? आंसर है मेंडलीफ। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? आंसर है हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? आंसर है 118। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? आंसर है 18। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आंसर है आवर्त 6। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं? आंसर है 32। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आंसर है आवर्त 2। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है हैलोजन समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? आंसर है परमाणु क्रमांक या बोलो एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु का क्या नाम है? आंसर है लिथियम। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आंसर है 7। हैलोजन समूह का संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? आंसर है 1। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है? आंसर है वर्ग या बोलो ग्रुप। और ये 18 जो हैं वो ग्रुप होते हैं या वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में 36 स्तंभों हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहा जाता है? आंसर है आवर्त कहा जाता है या पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये पीरियड है जिसे हम की आवर्त बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है इसे हम बोलते हैं ग्रुप या बोलो समूह बोलते हैं। ठीक है, या वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? आंसर है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? आंसर है फ्लोरीन। कौन से अधातु में चमक होती है? आंसर है हीरा। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? आंसर है आर्गन। अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आंसर है 0। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? आंसर है ऑर्गेनाइजेशन, सिंबल होता है OG। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु का क्या नाम है? आंसर है ऑस्मियम OS। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 11। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं? आंसर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑक्सीजन। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आंसर है 11। किस धातु को सफेद सोना भी कहते हैं? आंसर है प्लेटिनम। काला अधातु ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है? आंसर है ग्रेफाइट। सूर्य और तारों में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आंसर है 1। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है? आंसर है प्लेटिनम। किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? आंसर है आर्गन। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? आंसर है थोरियम। थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? आंसर है मोनाजाइट। यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? आंसर है पिच ब्लेंडे। किस गैस को ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है? आंसर है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे विद्युतात्मक तत्व कौन सा है? आंसर है फ्लोरीन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? आंसर है कैल्शियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है एल्यूमिनियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आंसर है हाइड्रोजन। सर्वाधिक आयनन विभव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा है? आंसर है हीलियम। कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? आंसर है ग्रेफाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं? आंसर है 91। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? आंसर है 17। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु पाए जाते हैं? आंसर है 7। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर है रेडॉन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये
50 क्वेश्चन करवाए पहले, उसके बाद मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया 50 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर सभी क्वेश्चन करवाए हैं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप जब रिप्लाई करोगे आपने मुझे सभी क्वेश्चन का रिप्लाई एक साथ ही करना है, ठीक है, कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है, सिक्स्थ का क्या है। तो फ्रेंड्स पहले क्या करो, आप किसी पेपर पे या कॉपी में अपना आंसर लिख लो, फिर आपने मुझे कमेंट करके अपना आंसर देना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट और आपको विश यू ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या ग्रुप की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किनको माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस टेस्ट का, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह या वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए, रिवाइज भी करवा दिया और 10 क्वेश्चन का मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ज़्यादा उसको आप शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या भी छोटी क्लासों में, फ्रेंड्स उसके साथ आप इस वीडियो को लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए और उनको अपना एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग की कोचिंग करनी है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की, मतलब फ्रेंड्स आप ये चाहते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आपको दिल्ली जाकर कोचिंग नहीं करनी है, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और मेरा फ्रेंड्स एक मोटिवेशन टेक वाला चैनल है, वो है रैपिड माइंड रवि। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। तो फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो ताकि फ्रेंड्स मैं आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँ, ठीक है। आपको वो जो क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, वो सॉल्व कर दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।